वहीं बता दें कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने सीएम योगी को दी है धमकी। सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दी है आतंकी पन्नू ने धमकी। आतंकी पन्नू ने सीएम को जान से मारने की धमकी दी। सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दी धमकी। आतंकी पन्नू ने सीएम को जान से मारने की दी धमकी। मोबाइल पर आतंकी पन्नू ने धमकी भरी रिकॉर्डिंग भेजी। मोबाइल पर आतंकी पन्नू ने धमकी भरी रिकॉर्डिंग भेजी। मैसेज में लिखा कि खालिस्तानी समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा। अयोध्या में 2 खालिस्तानी समर्थकों को प्रताड़ित किया गया। दोनों युवकों के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया जा रहा है। दोनों युवकों के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया जा रहा है। एसएफजे की तरफ से 22 जनवरी को जवाब दिया जाएगा। तो एक युवक के खिलाफ पहले से कई केस हैं दर्ज। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सीएम योगी को धमकी दी गई है, आतंकी पन्नू ने धमकी दी है और उससे ये बात कही है कि खालिस्तानी समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आखिर किस ओर इशारा किया जा रहा है कि आखिर किन युवकों की बात की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कल एक रिकॉर्डिंग भेजी गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ खालिस्तानी आतंकी पन्नू की तरफ, जिसमें यह जिक्र किया गया था कि जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ जबरन मुकदमा उनको फंसाया जा रहा है एटीएस के थ्रू। तमाम उनको जांच जो जानकारी जो मिली है रिकॉर्डिंग में यही है कि अब उनको फंसाया ना जाए। मैसेज में साफ तौर पर लिखा है कि खालिस्तानी समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो रिकॉर्डिंग में शेयर की गई बात है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है पन्नू ने कि अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ को साफ तौर पर उसने लिखा है कि हत्या हो सकती है। कई ऐसे जिक्र उस रिकॉर्डिंग में शेयर किए गए हैं कि उनको झूठे मुकदमे में एटीएस जो है वो ना फंसाए, क्योंकि अभी कल की बात करें, कल एटीएस से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है संदिग्ध लोग से, जिसका स्पेशल एडीजी उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि मीडिया के सामने की जो ने गिरफ्तार की है, इससे एक खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इंग्लैंड के एक नंबर से उनको रिकॉर्डिंग भेजी गई है, नंबर उनको शेयर किया गया है। फिलहाल अभी भी जो 3 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया एटीएस के माध्यम से, उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो आखिरकार अयोध्या में क्यों आए थे, क्या उनका मकसद था। तमाम चीजों से अब उनसे जांच पड़ताल की जा रही है। तीनों जो संदिग्ध हैं लगातार एटीएस से अपने सवालों के जवाब दे रहे हैं। अब एटीएस भी खंगाल रही, तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो खंगाल रही है कि इनका मकसद क्या था, यहाँ पर क्यों अयोध्या पे ये लोग थे। उसके बाद एक रिकॉर्डिंग जब आती है तो उसमें साफ तौर पर ये जिक्र किया जाता है जो खालिस्तानी आतंकी पन्नू की तरफ से कि ये जो लोगों को पकड़ा गया है इसमें खालिस्तानी समर्थक हैं। उसने ये कहा है कि उनको फर्जी फंसाया जा रहा है, यूपी एटीएस है उसको फर्जी फंसा रही है। अगर यूपी एटीएस फर्जी फंसाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। खालिस्तानी पन्नू को साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग के जरिए धमकी दी है। आपको प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है बेहद नजदीक है, 22 तारीख को लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था की बात की तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार अयोध्या में तैनात है और हर एंगल से जांच पड़ताल लोगों से की जा रही है। जो संदिग्ध लोग हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अब देखना ये होगा कि रिकॉर्डिंग के बाद प्रशासन में तमाम जो अधिकारी किस तौर पर कार्रवाई करते हैं और सुरक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पर अब और बढ़ा दी जाएगी अयोध्या में। वो भी तमाम वीवीआईपी लोग शामिल होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहेंगे 22 तारीख को। अब फिलहाल इस रिकॉर्डिंग के बाद सीएम की सुरक्षा को और बढ़ा दिया जाएगा और अब देखा होगा कि पूछताछ के बाद जो तीनों संदिग्ध जो पकड़े गए उनसे क्या खुलासा करते हैं, क्योंकि ये जो एसएसबी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि इसका जो जवाब है आपको जनवरी की 22 तारीख में देना होगा। मतलब कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये धमकी दी गई है योगी आदित्यनाथ को खालिस्तानी आतंकियों की तरफ से। अब पुलिस सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा तमाम एजेंसियां अब क्या कदम उठाती है, इससे क्या ये पूछताछ में क्या चीजें निकल के आती है जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जी बिल्कुल, यानी कि भरत देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो रिकॉर्डिंग आई है, जो रिकॉर्डिंग इंग्लैंड के एक नंबर से भेजी गई है, उसमें जो कल बीते दिन एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है उनकी ओर इशारा किया जा रहा है।
निश्चित तौर पर जो 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए हैं, जिसका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये साफ तौर पर कहा था कि 3 संदिग्धों को एफआईआर से गिरफ्तार किया गया, पूछताछ के उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद इस तरह की रिकॉर्डिंग आना तो साफ तौर पर इन्हीं 3 संदिग्धों पर ही निशाना खड़ा करती है कि जिस तरह से पुलिस ने कहा है कि ये खालिस्तानी समर्थक इनको फर्जी बताया जा रहा है, जबकि इसमें एक जो संदिग्ध है उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज है। जिस तरीके से डिटेल्स जो एटीएस से खंगाली है, अब तमाम एंगलों से और पूछताछ की जा रही है। एटीएस के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी इन तीनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है कि क्या मकसद था इनका अयोध्या में और क्या इसको ये टारगेट करने की लेकर ये लोग अयोध्या पहुंचे थे। फिलहाल तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी तीनों के संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, लेकिन जब तीनों की आतंकियों के तीनों जो शख्स है, संदिग्ध जो है, जो इनसे पूछताछ जब उनकी रिकॉर्डिंग आई, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग आना गिरफ्तारी के बाद हिरासत में ले जाएगा, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इन्हीं तीनों के ऊपर निशाना खड़ा करता है कि ये रिकॉर्डिंग इनकी हिरासत में लेने के बाद ये रिकॉर्डिंग शेयर की गई है। तो इन्हीं तीनों में से कोई इनका पन्नू का कोई आतंकी साथी तो नहीं है, कोई इनमें कोई ग्रुप से कोई गिरोह से कोई मिला तो नहीं है। ये रिकॉर्डिंग जब हिरासत में लेने के बाद यही इशारा कर रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये उनसे ही संपर्क रखता हो जो खालिस्तानी आतंकी है, उनके संपर्क से ये लोग ना हो। जी, और जिस तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर ली गई है और 26 जनवरी भी आ रही है, उससे पहले भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहां पर और रामनगरी अयोध्या में भी लगातार सुरक्षा घेरा काफी मजबूत किया गया है और उसके बाद इस तरीके की धमकी मिलना कहीं एक बार फिर से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी हाई अलर्ट पर दिख रही होंगी जाहिर तौर पर। तो अगर बात की जाए अयोध्या की और आज वहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को काफी कड़ा किया गया होगा। क्या इसी कड़ी में अन्य जवानों की भी तैनाती की गई है? निश्चित तौर पर जिस तरह से एसपीजी को लगाया गया है, एटीएस को लगाया गया, एसटीएफ की भी निगरानी लगातार वहां पर है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस समय अयोध्या में तैनात है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है, एक देश विदेश से जो लोग यहाँ पहुंचेंगे, तमाम जो मीडिया है वो भी यहाँ पर मौजूद है, कह सकते हैं अयोध्या में। तो कहीं ना कहीं बहुत एक खास लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री देश नरेंद्र मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते थे पहले से ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और विस्तार कर दिया था। उनकी जो सुरक्षा जो एजेंसियां जो सुरक्षा टीम वो पहले ही पहुंच जाती है। लेकिन अगर अब बात करें क्योंकि बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है, इसको लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हर एक बारीकी से बिंदुओं पर नजर बनाई हुई है। कौन संगीत है जो अयोध्या में जो लोग रहते हैं, किराएदार है, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है कि ये कहाँ से कब से रह रहे हैं यहाँ पर, क्या उनका जो वेरिफिकेशन है वो हुआ है कि नहीं हुआ। तमाम जो लोग हैं दुकानों में जो काम करते थे अयोध्या में, उनसे हर एक जांच पड़ताल की जा रही है कि कोई बड़ी साजिश ना हो या कोई ऐसा घटना ना हो जाए जिससे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन इसको लेकर हर एक एंगल से, हर एक व्यक्ति से अयोध्या में जो मौजूद है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है भरत, और जिस तरीके से यह धमकी दी गई है जाहिर तौर पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़ाई जानी ही थी। और जिस तरीके से एटीएस ने भी 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है तो उनसे पूछताछ में भी काफी बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया भरत आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आतंकी पन्नू की ओर से ये धमकी भरा ऑडियो मैसेज भेजा गया है। इंग्लैंड के नंबर से ये मैसेज आया है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है।